जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे। बेसिकली एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है ज्योग्राफी और उसके साथ साथ मैं बायोलॉजी भी ले रहा हूँ और करंट अफेयर वीक में 2 से 3 दिन मैं वो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं अकेला इंसान पीपीटी भी कंडक्ट कर रहा है और जनरली ये सब चीजें मैनेज भी कर रहा है। तो करंट अफेयर आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। मैं जो भी करंट अफेयर रहता है मैं एक आध घंटे का वीडियो बना के 3 दिन का करंट अफेयर कवर करवा देता हूँ। और जो फैक्चुअल डाटा है वो फैक्चुअल डाटा एनसीईआरटी का वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बेसिकली अभी मैं 6 to 12 एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की है उस पर फोकस कर रहा हूँ और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते डैम श्योर है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफेंस एग्जाम का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे और नया सीखने के साथ आप ज्यादा से ज्यादा इस फैमिली को बड़ा करेंगे। ओपला डिफेंस एक ऐसा चैनल और ऐसी मुहिम है जो कि मेरे द्वारा शुरू करी गई है और इसका जो मैं मोटिव बोलना चाहूंगा वो यही है, हर घर तक एजुकेशन पहुंचे और एजुकेशन के साथ हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चाहे कोई भी आपका डिफेंस एग्जाम हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, जो भी फर्दर आपके कोई भी आई नीट, एफ कैट, तो ऑल द थ्रू मैं ये चीजें कवर कर रहा हूँ और हमारे जो ऑफलाइन बैचेस है आप वहां भी विजिट कर सकते हैं और एनी क्वायरी इज देयर, any query is there, then you will be directly message to this number. It's my WhatsApp number and definitely I will reply, and any further query is there then you will be call to me. ठीक है, तो my name is रोहित रानवे, बायोलॉजी यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ। ठीक है, और भी फर्दर जो भी एग्जाम में आपके जनरली बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम सब कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चन डैम श्योर रहते हैं। कुछ 2-3 टॉपिक है, जैसे कुल मिलाकर 25 टॉपिक है जिसमें से 6 टॉपिक तो मैंने अप्रोक्सीमेटली कवर कर दिए, तो मतलब हमारे पास 18-19 टॉपिक बचे हैं अभी। 18 to 19 टॉपिक हमारे पास जो बचे हैं उसको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। मैं टारगेट कर रहा हूँ अप्रैल तक में या मई तक में ये कंप्लीट कर दूंगा। तो मोर देन मल्टीपल टाइम्स आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जितना आप रिवाइज करेंगे डैम श्योर मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको क्या होगा, सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो कोई भी इंक्वायरी हो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए आप जो भी खाते हैं या जो भी डाइजेस्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, जनरली हम यही पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, बस स्टमक क्या है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी टेक्निकलिटी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जो है, जो एनडीए सीडीएस एग्जाम कंडक्ट करती है उसका एक लेवल है और वो चाहता है कि आप बेसिक नॉलेज के थोड़ा सा ऊपर तो आप जाए। जब तक आप बेसिक नॉलेज के थोड़ा सा ऊपर पुश नहीं करेंगे अपने आप को तो डैम श्योर यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिल इट विल बी रिएक्टेबल। ठीक है, सबसे पहले बायोमोलिकुलर्स। बायोमोलिकुलर्स में क्या आ गया आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एक्सेट्रा, जिसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देखिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, सबसे पहले जब आप फास्ट रखते हैं तो सबसे पहले आप बंद करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, बंद करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट बंद किया तो आपको क्या बोलेगा बॉडी, अच्छा तूने कार्बोहाइड्रेट खाना बंद किया, ठीक है तो मत खा, कितने दिन नहीं खाएगा। उसके बाद वो यूज करेगा आपका फैट। ठीक है, उसके बाद आपका यूज करेगा वो फैट और सबसे लास्ट में प्रोटीन। तो ये जो 3 चीज का मिश्रण है जिसे हम बायोमोलिकुलर्स कहते हैं, उसी के बेसिस पे आपकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। इट फॉर्म द कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो बेसिकली इनको जो यूज करने का तरीका है बॉडी का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या ये सब, देखो बॉडी को थोड़ी ना पता है कि आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो या आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, उसको नहीं पता है। उसके लिए तो बस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में ही, और उसके भी एंजाइम्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दे हैव टू ब्रोक डाउन द कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। वही मैंने बोला एंजाइम्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड। ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस बायोमोलिकुलर्स लाइक
कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोक डाउन इन द शुगर सच एज ग्लूकोज। याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रोक डाउन होता है किसके अंदर, शुगर, और शुगर से फिर ग्लूकोज के अंदर। फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में और ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैट किस में कन्वर्ट होता है, तो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। तो जहां जहां मैं मार्क करते जा रहा हूं आपको बस अंडरस्टैंड करना है और उसी के साथ आपको पढ़ना है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल अब्जॉर्प्शन फॉर्म कॉल्ड द डाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, डाइजेशन। जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, आप जो भी चीज खाते हो वो कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट्स, बहुत सारी चीजें गजम गजम कुछ तो भी रहती है, और उसके वजह से क्या होता है, डाइजेशन जस्टिफाई करता है अपने हिसाब से, अपने अपने चीजों को जस्टिफाई करके आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए बोला जाता है कि प्लीज जंक फूड अवॉइड करिए और उसके साथ बी हेल्दी। हमारा देश अगर हेल्दी होगा तो क्या होगा, हम इकोनॉमी भी हेल्दी बना पाएंगे। जब हमारा देश ही मोटापे का शिकार होगा, ओबेसिटी का शिकार होगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा जो यूथ है और सोसाइटी वो हेल्दी होगा। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जो कि आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो बेसिकली आपका जो फूड डाइजेशन है, ठीक है, जो आपका फूड डाइजेशन है वो कौन से प्रोसेस से होके जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आई होप सो अंडरस्टैंड। जो आपका डाइजेशन है वो किसके थ्रू होके जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के। तो कैनाल कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कंपोनेंट। फर्स्ट, बक्कल कैविटी। ठीक है, याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है। तो फर्स्ट क्या आ गया, बक्कल कैविटी। फूड पाइप जिसे ऑसोफेगस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद एंडिंग द रेक्टम, जो आपका मलाशय है, वो मलाशय कहां से निकल जाता है, एनएस के थ्रू। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होता है, हमारे बक्कल कैविटी से। उसके बाद एसोफेगस में जाता है जिसे फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप से कहां जाता है, स्टोमक में जाता है। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम जिसे हम मलाशय बोलते हैं, और मलाशय कहां से होकर निकलता है, एनएस से। ठीक है, आई एम डैम श्योर यू विल बी अंडरस्टैंड। The activities of gastrointestinal tract alimentary canal get under the neural and hormonal control, proper coordinate of different parts. The sight, smell and other presence of food in oral cavity can simulate the secretion of saliva. देखिए, जब आप कुछ खाते हैं तो आप जब मुंह में कुछ रख रहे हैं, आपका फूड रख रहे हैं, तो जो सलाइवा होता है आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, और सलाइवा का एक पीएच लेवल होता है जो कि एसिडिक होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सलाइवा होता है वो सलाइवा क्या होता है, डाइजेशन करने के लिए आपको हेल्प करता है। गैस्ट्रिक एंड द इंटरनल सिक्रेशन आल्सो द सिमुलेट द न्यूरल सिग्नल। देखो, गैस्ट्रिक जूस जिसे हम एचसीएल भी बोलते हैं, the muscular activity of different part of alimentary canal also moderate and neural mechanism. ठीक है, I hope so it will be clear or better understand all this thing. अब देखिए डायग्राम, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसकी वजह से मैं आपको चीजें समझा दूंगा। आपके लिए वेल प्रूफ चीजें लेके आया हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो आराम से और उसका समझो। देखो, सबसे पहले आपका माउथ आता है, ठीक है, माउथ से ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। जब आप चबाते हो तो उसके बाद आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड की वजह से आपका सलाइवा रिलीज होता है। उसके बाद आता है एसोफेगस, जो मैंने आपको बोला था फूड पाइप, ठीक है। उसके बाद कहां चला जाएगा, स्टमक में, ठीक है। और यहां देखिए ये रहा लिवर आपका, ठीक है, ये रहा पेनक्रियास जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, और उसके बाद ये रहा आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गया आपका अपेंडिक्स। इसी की वजह से आपको पेट में दर्द होने लगता है, जनरली क्या होता है, अपेंडिक्स की वजह। और ये वेस्टल ऑर्गन है हमारा, क्या है, वेस्टल ऑर्गन है, ठीक है। अगर इसको निकाल भी दिया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे गॉल ब्लैडर है, यह भी जो एक पित्ताशय होता है उसको भी निकाला जाता है। उसके बाद आता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनस। एनस के थ्रू क्या किया जाता है, आपका मलाशय निकाल दिया जाता है।
तो डैम श्योर आप यू विल बी क्लियर ऑल दिस थिंग, चीजें आपको समझ में आई होगी। चलो आगे देखें, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बक्कल कैविटी से शुरू होता है जिसे हम ओरल कैविटी बोलते हैं, उसके टीथ टंग सलाइवा हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड द इंजेक्शन। क्या बोला जाता है, जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोला था, इंजेक्शन। ठीक है, क्या बोला था, इंजेक्शन। डाइजेशन है इंजेक्शन। इंजेक्शन हैपन थ्रू द माउथ, ये कहां होता है, माउथ में। आपसे पूछा जा सकता है माउथ की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंजेक्शन। द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी और ओवर कैविटी। ठीक है, माउथ को क्या बोला जाता है, तो बक्कल कैविटी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ भी चुका है कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से नहीं, बक्कल कैविटी से। याद रखना, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है डाइजेशन। ठीक है, द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ द जॉ बोन्स। जो आपके दांत होते हैं और जीभ होती है वो जुड़े हुए होते हैं एक तरीके से वर्क करते हैं। Majority of mammals include human being form a two set of teeth their life। आपको आगे भी दिखाऊंगा कि टीथ किस तरीके से होते हैं। टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ, ठीक है, जो दूध के दांत होते हैं, जब आप पैदा होते हैं दूध के दांत आते हैं तो वो 7-8 साल 10 साल 12 साल तक में आपके वो गिरते हैं और वापस आते हैं। द परमानेंट अडल्ट टीथ आर परमानेंट। जो आपके पीछे वाले जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, 2 मिनट पानी पी लेता हूं। जो आपके परमानेंट अडल्ट टीथ होते हैं वो आपके जनरली बचपन से रहते हैं। इन अडल्ट ह्यूमन 32 परमानेंट टीथ, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो, ये 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो देखिए, पर ये फॉर्मूला सीडीएस में पूछा हुआ है, 2123 डिवाइडेड बाय 2123। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा है, सीडीएस में पूछा गया है, पर आप छोड़ सकते हो, इतना भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, आपसे पूछा क्या जाएगा, इनेमल। क्या पूछा जाएगा, इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट एंड द मेजेस्टिक च्यूइंग ऑफ द, सॉरी, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो इनेमल। इनेमल मतलब आपका बेसिकली मसूड़ा, जो ऊपर का होता है ना, टीथ के ऊपर जो होता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी का, तो इनेमल पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद कंटेन द हाईएस्ट परसेंट ऑफ द मिनरल। ठीक है, इसके अंदर हाईएस्ट परसेंट ऑफ द मिनरल मिलेगा, और ये क्या होता है, च्यूइंग के काम आता है। ठीक है, तो आई होप तो आपको समझ में आई होगी। यहां से क्वेश्चन इतना पूछता नहीं, बट हाँ, इनेमल के बारे में पूछेगा, और इनेमल बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये आपको याद है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो टीथ का। अब आपको मैं बताऊंगा कैनियन क्या होता है, सीजर क्या होता है। यहां से क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर ऐसी, तो भाई देख लो जाके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। देखो, ये आपके हो गए मोलार्स। ठीक है, ये आपके हो गए प्री मोलार्स। ये वाले जो पीछे वाले जो टीथ है इसे क्या बोलते हैं, मोलार्स। और ये इस साइड वाले टीथ है, इनको क्या बोलेंगे, प्रीमोलार्स। इसको क्या बोलेंगे, कैनियंस। ठीक है, ये हो गए आपके इंसीजर्स, इनको क्या बोलेंगे, इंसीजर्स। जनरली जो ह्यूमन बॉडी में या हमारे ह्यूमंस के अंदर इंसीजर्स होते हैं, जिन्हें ये वाले दांत बोलते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है, सच बोले। ये और ये कैनियंस, ये दोनों हमारे ज्यादा किसी काम के नहीं है। देखिए, ये किन के लिए है, जैसे कि आप शेर देखेंगे, शेर, और आप जो ऐसे एनिमल जैसे डॉग देखेंगे, या जो मांस खाते हैं, चीता हो गया, या आप लॉयन को देखेंगे, तो उनके पास ऐसे तीत होते हैं और बड़े होते हैं। इससे क्या होता है, वो मांस डायरेक्टली फाड़ सके। ठीक है, तो वी आर ह्यूमंस, तो हमें इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती इंसीजर की। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इंसीजर है और कैनन है, ये जो टीथ है, ये हमारे बॉडी में तो है, बट इतने एक्टिव फॉर्म में हम यूज नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है प्री मोलर और मोलर, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है ना, उसके बाद ये आपके लिप्स, इसको क्या बोलते हैं, गिनकिव्स, हार्ट प्लेटलेट, सॉफ्ट प्लेटलेट, उल्वा और पेपलेट ऑफ टंग्स एंड इट्स सोसाइट। ठीक है, तो वो इतना याद नहीं रखना है आपको, टीथ के बारे में याद रखना है।
जैसे नीचे जो है वही सेम ऊपर भी बोला जाता है। तो सीजर जो दांत होते हैं नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होगी। इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर्स। आपसे पूछा जाता है ह्यूमंस के अंदर कौन से ऐसे दांत है जो एक्टिव नहीं है, तो वो है इंसीजर और कैनियंस, ठीक है। तो जनरली इंसीजर ही पूछा जाता है, ठीक है। अवर माउथ हैज अ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अपने माउथ के पास क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। वो जैसे ही आप कुछ खाओगे तो सलाइवा रिलीज हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो सलाइवा रिलीज हो रहा है, ठीक है। सिक्रीट सलाइवा, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा का क्या काम है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। फिर घोट के पी लो, सुन लो, समझ लो। क्वेश्चन पूछता है कि सलाइवा किस में ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च से शुगर के अंदर। द सलाइवा सिक्रीट इनटू द ओरल कैविटी, उसका कंटेंट टू इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आप देख सकते हैं एंजाइम, सलाइवरी, अमाइलेज और लाइसोसोम बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सलाइवरी, अमाइलेज और लाइसोसोम। द केमिकल प्रोपोर्शन ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, हाइड्रोलाइटिक एक्शन एंड कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम, ठीक है। तो ये उसका डाटा है, आप देख सकते हैं। स्टार्च माल्टस में कन्वर्ट होता है, उसका पीएच लेवल क्या होता है, अमालेज का 6.8। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं लेके आया हूं, टाइम पास करने के लिए लेके नहीं आया हूं, ठीक है। तो क्या होता है, स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोस में। पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो कि स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोस में। किससे, सलाइवरी अमाइलेज से। माल्टोस किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब माल्टेस में, ठीक है। माल्टोस किस में कन्वर्ट होगा, माल्टेस से, और ग्लूकोज ग्लूकोज बनाएगा। लैक्टोस किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोस में, और इसको क्या बोला जाता है, लैक्टोस। सुक्रोज किससे कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो आपको ये याद रखना है, एनी हाउ कंडीशन आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। चलो नेक्स्ट, लाइसोसोम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है वो एक एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट है दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर आपके फूड में कुछ गंदगी आ जाए तो उसको एंटीबैक्टीरियल का काम कौन करता है, लाइसोसोम। द टंग इज अ फ्लैशी muscle organ attached to the floor of the buccal cavity. It mix saliva with the food during chewing, ठीक है, swallowing food. The tongue is attached to the floor of the oral cavity. इसको क्या बोलता है, फ्रूनल। इसको क्या बोला जाता है, फ्रूनल। जो आपकी जीभ है वो आपके टंग मतलब ऊपर वाले पार्ट से टकराती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रूनल। और फोल्ड ऑफ द स्किन ब्रेनेट टू द टंग। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पपाइल्स। क्या बोला जाता है, पपाइल्स। सम ऑफ द बियर टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं हमारे, तो वहां से इतना क्वेश्चंस नहीं आता, बट ठीक है। अब आ जाते हैं फूड पाइप और ऑसोफेगस। जो मैंने आपको दिखाया था ऑसोफेगस, जो डायग्राम में दिखाया था आपको, ऑसोफेगस क्या होता है, उसे फूड पाइप बोलते हैं। द ओरल कैविटी लीड इनटू अ शॉर्ट फेरेंक्स। देखिए जो हमारा गला है इसमें दो तरीके, एक तो होता है लैरिंक्स और एक तो फेरेंक्स, ठीक है। तो जो लैरिंक्स होता है बेसिकली आप विंड पाइप बोल सकते हो, और जो आपका फेरेंक्स होता है इसका क्या काम होता है, फूड को अंदर लेके जाना है फूड पाइप के थ्रू, ठीक है। आपको यहां तक चीजें क्लियर समझ में आई, सर। सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर, ठीक है, समझ में आया। द एसोफेगस एंड द ट्राइकिया विंड पाइप ओपन इन द फेरेंक्स, ठीक है। वही चीज मैंने बोली, लैरिंज एंड फेरेंक्स, एक जो विंड पाइप होती है और एक होती है आपकी फूड पाइप। कभी देखो आप खाना खाते हो, खाना खाते समय में आप देखोगे कि कभी कभी खाने का ठसका लग जाता है तो नाक से पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है, बिकॉज आपका जो विंड पाइप है उसके अंदर पानी चला गया या खाना चला गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो। द कार्टिजिनस फ्लैप कॉल्ड द इपोग्लॉटिस। इसको क्या बोला जाता है, उस चीज को जो विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में एक जो पतली सी झिल्ली होती है उसको क्या बोला जाता है, इपोग्लॉटिस। याद रखना है इपोग्लॉटिस। इपोग्लॉटिस किसको बोला जाता है, जो कि आपकी फेरेंक्स ने, जो ये फेरेंक्स है जो विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में होती है उसे क्या बोला जाता है, इपोग्लॉटिस। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, देखो, prevent the entry of food into the glottis during the snowing and the opening of the windpipe, ठीक है। हवा जिससे हम सांस लेते हैं उस पाइप में ना जाए। The snow food passage into the food pipe are or esophagus,
ठीक है। द ऑसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच इज एक्सटेंड पोस्टेंशियली टू पासिंग थ्रू द नेक, और उसको क्या बोला जाएगा, थोरैक्स। जो नेक के थ्रू नीचे जा रहा है एसोफेगस में, तो वहां क्या बोला जाएगा, थोरैक्स। द पार्ट ऑफ बॉडी इज मैमल बिटवीन द नेक एंड द अब्डोमिनल, ठीक है। और शेप बैग लाइक द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक, ठीक है। स्टमक भी हमने देखा हुआ है कि स्टमक कैसा होता है, ठीक है। स्टमक से क्या रिलीज होता है वो अभी हम देखेंगे स्टमक जब पढ़ेंगे अच्छे से। चलो स्टमक, अब आप देखेंगे स्टमक हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है नोट डाउन तो करना है, 2 से 4 बार वीडियो देख डालो, ठीक है। मैं बोलता हूं आपका क्वेश्चन यहां से जाएगा ही नहीं, और डैम श्योर है अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे बायोलॉजी से वो मिस होने ही नहीं चाहिए। मतलब आपको रिमेंबर ना हो वो चीज अलग है, पर 20 में से आप 16 से 17 क्वेश्चन इजीली कर पाओ। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। स्टोमक के अंदर जो हमारा पेट है, वो पेट के अंदर कौन कौन से मतलब क्या बोल सकते हैं एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब आपको एक चीज बताता हूं, ये जो म्यूकस है, इसका म्यूकस का काम क्या है पता है, जो आपका पेट है, ठीक है, आपको पता है ये एसिडिक है, और इसका जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो पीएच लेवल 1 पे जाता है। तो एक बात बताइए, इतना ज्यादा एसिड है तो हमारा पेट क्यों नहीं जल जाता है। आप देखिए कभी कॉइन निकल ले, अगर कुछ निकल ले तो वो पिघल जाएगा पेट के अंदर, क्यों, बिकॉज ऑफ द एसिड लेवल। बट हमारे पेट की आंतड़ियां तो नहीं जलती है, क्यों नहीं जलती है, बिकॉज ऑफ द म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, आपके जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एक ढांचा बना लेता है अंदर, और वो ढांचा इतना स्ट्रांग होता है कि आपके पेट को वो जला नहीं पाता, ठीक है। तो वही लिखा था, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग द फूड, मेक मीडियम द स्टमक ऑफ एसिड, ठीक है। कोई एसिड आपके अंदर आ जाए, ठीक है, तो मतलब जनरली क्या हो जाएगा कि कोई बैक्टीरिया है वो आपके अंदर आ जाएंगे, तो एसिड उसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा। The digestive juice break down the protein into simpler substance. The muscular fin-sectoring gastroesophagus ring of the muscle surrounding the guard close the opening, regulate opening esophagus into the stomach. ठीक है? The stomach located in the upper left portion of abdominal cavity has 3 major part. 3 major part है, कौन कौन से है, फ्यूडिक रीजन एंड फ्लोरिक पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोला जाएगा, जो आपका स्टमक है वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, तो क्या बोला जाता है, फ्लूइडिक रीजन एंड फ्लोरिक पोर्शन, ठीक है। समझ में आई चीजें, क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हुए। अब देखते हैं डायग्राम, ले लो एकदम स्क्रीनशॉट। सुपेरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनियम, देखो डीजीआई, याद रखने का तरीका क्या है, डीजेआई, ड्यूडेनियम, जिजेनियम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो ऑस्फोफेगस, फ्यूंडस, कार्डिक, प्लोरिक और सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनियम, ठीक है। तो यहां से ही कनेक्ट हो जाता है, और यहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर टू यू। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी लेंथ में होता है, और यही आपका पूरा खाना पच जाता है, वो हम देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन is distributed into 3 region, C-shaped duodenum, long coiled medium portion जिसे जिजोनियम बोला जाता है, और इलियम, मैंने बोलता है डीजीआई, डिडोनियम, जिजोनियम और इलियम। The opening of the stomach into duodenum guard is called the pleuric symphytic, पहले ही बता दिया था। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, आईएमपी लगा लेना, उसको क्या बोला जाता है, प्लोरिक सिफिंट्रिक्स। और इलियम जो कि सबसे लास्ट में होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है 5 मीटर लॉन्ग होता है, रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज बिसाइड द वॉल secrete juice. The digestion for food passes through the vessel in the wall intestine. This process is called absorption.
स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा फूड अब्जॉर्ब हो जाता है, उसी अब्जॉर्प्शन को क्या बोला जाता है, आपका अब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस आर कॉल्ड विली। ठीक है, देखिए जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे 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 ऐसी चीजें होंगी, और ये क्या करेंगे, आपका अब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। जितनी विलीज होंगी उतना क्या होगा, उसको क्या बोला जाता है, विली। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, विली, सिंगुलर विली। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड, मतलब जो डाइजेशन फूड है उसको अब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, विली। द विली आर सप्लाइड विद द नेटवर्क कैपिलरी एंड द लार्ज लिम्स कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग व्हाइट ब्लड सेल वेसल कॉल्ड लैक्ट्रियल। क्या बोला जाता है इसको, लैक्ट्रियल। विली के अंदर जो चीज होती है जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं उसे लार्ज लिम्स बोला जाता है, और जो कलरलेस फ्लूइड वो छोड़ता है ब्लड सेल्स के अंदर उसको क्या बोलता है, लैक्ट्रियल। ठीक है, द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड complex substance such as protein required the body, this is called assimilation। ठीक है, बॉडी को जो प्रोटीन्स मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज। ठीक है, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट आर अनअब्सॉर्ब्ड देन एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने यही बोला था, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ अब्सॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिशन, और जो वेस्ट बच जाता है वो कहां चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। देख सकते हैं रिडोनियम, इलियम, जिजोनियम, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको हेल्प करेगा। मिक्सिंग बाउलिंग एसिड न्यूट्रलाइजेशन, रिडोनियम, रिडोनियम में क्या होगा, उसके बाद इलियम होता है, विटामिन B12 आर अब्सॉर्बिंग। ठीक है, और जिजोनम बल्क ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब अकर जिजोनम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बी श्योर, आपको क्या रहना है, अवेयर रहना है इस चीजों के लिए। ठीक है, चलो लार्ज इंटेस्टाइन। अब बोलोगे सर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम रह गया फिर, अब सब तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर दिया ना भाई, न्यूट्रिशन वगैरह सब तो ले लिया। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद जब आप मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हो तो जो आपका फीकल है वो बाहर निकलता है, और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का काम करता है। आपको कभी लूज मोशंस लग जाते हैं तो जनरली क्या करते हो, आप जल्दी से रोकने की कोशिश करते हो ना, नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन की टंकी खाली हो गई ना तो डायरिया की वजह से मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का काम करता है। देखो द लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, 1.5 मीटर का होता है इसका लेंथ। फंक्शन टू ऑब्जॉर्ब वाटर, बात वही कही मैंने, सम सॉल्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस थ्रू द रेक्टम एंड सेमी सॉलिड फीसेस। ठीक है, तो आपका जो मतलब फीकल्स होते हैं, जो आपके मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो फीकल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, कहाँ, एनिस के थ्रू, और इसको क्या बोलते हैं, इग्निशन। ठीक है, इग्निशन मतलब अब ये क्या हो रहा है, बॉडी से निकल रहे जो भी आपने खाया। तो कैसा प्रोसेस है, इग्निशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन। ठीक है, ये इंजेक्शन है और वो इग्निशन। ठीक है, तो आपको ये चेन याद रखनी है, ये आपको इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट। फूड जब आता है तो उसे बोलते हैं इंजेक्शन, और जब बाहर निकलता है तो इंजेक्शन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलम और रेक्टम। जैसे हमने डीजीआई पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा, सीकम, सीकम, कोलम और रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक होस्टिंग द सिम्बायोटिक माइक्रोबियम ऑर्गेनिज्म। Then narrow finger like tube projection appendix which is a vestigial organ। देखिए appendix को क्या बोला जाता है, vestigial organ। Small remained something that was once more noticeable areas for the cecum। ठीक है, तो appendix क्या है, आपका vestigial organ है और ये निकाला जा सकता है। Appendix was help to digestion roughage। roughage का मतलब क्या होता है, फाइबर। ठीक है, तो फाइबरस इंडाइजेशन मटेरियल जैसे कि वेजिटेबल, फूड स्टफ, एसिड पासिस फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द गट्स। तो रफेज मतलब आपको फाइबर, तो आप जितना ज्यादा फाइबरस चीजें खाएंगे उतना ज्यादा आपका पचन होगा
और पाचन होने की वजह से क्या होगा, आपका जो फीकल है, सीकम है, वो आपको हेल्प करेगा फ्रेश होने में अच्छे तरीके से। Thousands of the year ago, when men used to eat roots, leaves, etc., was essential, but now is the loss of significance. ठीक है, जब पहले हरी सब्जियां, घास वगैरह खाए जाते थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइब्रस चीजें होती थी, तो हेल्प करता था। द सीकम ओपन इनटू कोलम, सीकम कहाँ ओपन होता है, कोलम के अंदर। कोलम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ट्रांसवर्स एंड द डिसेंडिंग पार्ट। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम एंड थ्रू द एनस। तो सीकम कहाँ ओपन हो रहा है, रेक्टम के अंदर, और रेक्टम कहाँ, फिर एनस। ठीक है, एनस मलाशय। नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन एक्टिविटी ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो चुका है। The function of large intestine are absorbing some water, minerals and certain drugs. ठीक है, तो large intestine के अंदर क्या हो रहा है, कुछ water, कुछ minerals and कुछ drugs, your secretion of the mucus which help to adhering the waste and digestive particle together and lubricating for easy passages. ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो the undigested unable substance called fecal enter into cecum and large intestine through ileocaval wall which prevent back through the fecal matter. It is a temporary store in the rectum defecation. तो लियो सीकल के अंदर क्या होता है, आपका जो मलाशय है वो रुकता है। कहाँ रुक, इतना डीप नहीं जाएंगे पर बता रहा हूं मैं। इलियोसिकल के अंदर क्या होता है, आपका जो मलाशय है वो रुकता है थोड़ी देर के लिए, फिर आप जब फ्रेश हो जाते हो तो वो चीजें निकल जाती है। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हुई होगी, आई डैम श्योर। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, आराम से शांतिपूर्वक से समझना है, एक एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल, मैंने अब तक कितनी चीजें पढ़ा दी। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर आता है, लिवर के साथ आपका पैनक्रियाज भी आता है। तो अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। सलाइवर इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर, सलाइवरी ग्लैंड, पैराटॉस एंड सब मैक्सिलरी लोअर जॉ टू सबलिंगुअल बिलो द टंग। ठीक है, सलाइवा ग्लैंड हमने देख लिया है। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड हमने फोटो में भी देखी थी, वो जो इमेज मैंने लेके आए थे, सलाइवरी ग्लैंड आपके कहां पर होती है, आउटसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, हमने देख लिया। अब आ जाता है लिवर। लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। हमारा सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, आपका लिवर। लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल इन राइट साइड। सिक्रीट क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाइल जूस कहां से सिक्रीट होता है, लिवर से। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको क्या बोला जाता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। निकलता कहां से है, लिवर से, और स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। मतलब फैट को डाइजेशन करने के लिए, फैट को डाइजेशन करने के लिए किसकी हेल्प लगती है, बाइल की हेल्प लगती है। बाइल मतलब बाइल जूस की। द बाइल सिक्रीट बाय द हेपेटिक सेल पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट स्टोर द कंजर्वेट दिस म्यूकुलस कॉल्ड द गॉल ब्लैडर और बाइल। ठीक है, जो सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस है वो पासिस होता है हेपेटाइटिक डक्ट से, और वो स्टोर करता है म्यूकियस को, और जो कि गॉल ब्लैडर या उसको बाइल डक्ट बोला जाता है। द गॉल ब्लैडर along with the hepatic duct from the liver form the common। ठीक है, तो आई होप सो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी है। स्लाइवरा, उसके बाद आपका लिवर। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। बाइल जूस कहां से सिक्रीट हो रहा है, लिवर से, और स्टोर कहां पर हो रहा है, गॉल ब्लैडर। बाइल जूस डाइजेशन करता है किसका, फैट का, और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो आगे देखें, ये रहा, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सबसे पहले गॉल ब्लैडर है, ये डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर है, ये लिवर है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये पैनक्रियास है आपका, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, और ये डिडोनियम है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो मैं किस किस चीजों की बात कर रहा था।
और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आपको पैनक्रियास वगैरह भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट, पैनक्रियास। पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें होती है। द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियास आपको कहां मिलेगा? स्टमक के नीचे साइड। द पैनक्रियास यूज एट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रियास का काम क्या है? जैसे वहां फैट कर रहा था कौन? लिवर, तो यहाँ क्या है? पैनक्रियास काम कर रहा है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चेंज करने का। द पार्शली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइन जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो पैनक्रियास में जनरली सब कंपोनेंट ऑफ द फूड डाइजेशन हो जाते हैं। द पैनक्रियास इज अ कंपाउंड एक्सोक्रिन एंड एंडोक्रिन। याद रखना है, पैनक्रियास के अंदर एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन होता है और ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू शेप डिडोनियम। डिडोनियम के नीचे क्या होगा? एक्सोक्रिन एंड एंडोक्रिन। द एक्सोक्रिन पोर्शन सिक्रेट अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जो आपका एक्सोक्रिन पोर्शन है वो क्या रिलीज करता है? अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम एंड एंडोक्राइनिक पोर्शन सिक्रेट हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और ग्लाइकोजेन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि पैनक्रियास से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है? तो क्या होता है? हार्मोन्स और इंसुलिन और ग्लाइकोकॉन। ठीक है, तो याद रखना है आपको, हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जैसे डोपामाइन, सीटामाइन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये कहां से रिलीज हो रहे? पैनक्रियास से। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाता है आपका डायग्राम, देख लीजिए। ठीक है, आपको चीजें समझनी पड़ेगी, जब तक आप चीजें नहीं समझेंगे, जब तक आप लिवर एंड द पैनक्रियास, ये रहा आपका लिवर, ये रहा गॉल ब्लैडर, इसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ये कॉमन बाइल डक्टाइल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाज है और ये स्टोमक है आपका। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। जो आपके सामने फोटोज है वो मैं आपको नोट्स में भी दे रहा हूं और चीजें भी आपके सामने क्लियर करते जा रहा हूं, जिसको आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, एक एक पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, डाइजेशन के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, उसका कोई पर्याय है ही नहीं, सच बोलो तो। द स्टमक स्टोर द फूड 4 to 5 आवर। पेट के अंदर जो खाना है वो कितनी देर तक रहता है? 4 to 5 आवर। द फूड मिक्सिंग थ्रू विद द एसिड गैस्ट्रिक जूस स्टमक बाय द च्यूइंग मूवमेंट मस्कुलर वॉल इज कॉल्ड द च्यूइंग। ये आपसे नहीं पूछा गया बट पूछ सकता है। क्या पूछेगा? द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट इन द मस्कुलर वॉल इज कॉल्ड चीम, CHYM। द प्रोएंजाइम पेप्सिजन on export to the hydrochloric acid convert into the enzyme pepsin. The proteolytic protein pepside is the amino acid enzyme for the stomach. तो पेप्सिन और रेनिन, ये दो चीज आपसे पूछा जाता है, पेप्सिन और रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन ये जनरली क्या होता है? ये हमारे जो बॉडी, जैसे आप मिल्क पीते हो तो मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? कि उसमें प्रोटीन होता है तो पेप्सिन करता है। ठीक है, द पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? पेप्सिन। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले द इंपॉर्टेंट lubrication and protection of the mucus epithelium from exocriation by highly concentrated hydrochloric acid provide the acidic pH level of 1.8 optimal of पेप्सिन। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो जनरली पीएच लेवल होता है वो 1.8 होता है, आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, रेनिन इज अ प्रोटोलाइट एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट। ठीक है, तो रेनिन कहां? देखिए, सबसे पहली चीज है पेप्सिन और दूसरी चीज है रेनिन। पेप्सिन आपको अडल्ट लोगों में मिलेगा, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो आफ्टर द 50 बुढ़े लोगों को या बुजुर्ग लोगों को क्या होता है कि दूध पचता नहीं है। तो ना पचने का कारण है कि उनके जो स्टमक में पेप्सिन है वो खत्म हो गया है। ठीक है, और बच्चे के जो पेट में दूध पचने की क्षमता होती है तो उसे क्या बोला जाता है? रेनिन। ठीक है, समझ में आया? डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? रेनिन। ठीक है, द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से? ट्राइक्लोजेनिक्स,
क्रीमोफेटिजिनेस, प्रोबायोटिक्स पेप्टिडाइजेस, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा है क्या, इंपॉर्टेंट है। अमाइलेज, लिपेसेस एंड न्यूक्लियसेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से आपको ये देखने को मिलेंगे एंजाइम्स, अमाइलेज, लिप्सिसाइज और न्यूक्लियसेस, ठीक है। द ट्राइप्सोजेनेसिस एक्टिवली बाय द एंजाइम इंट्रोकनाइसिस सीक्रेट बाय द इंटेस्टाइन म्यूकस into trypsin which is active through the enzyme of pancreatic juice। पैनक्रियाटिक जूस आपके स्टमक में आएगा जब जाके ट्राइप्सिन एक्टिव होगा। द बाइल रिलीज इनटू द जेडोनियम कंटेन द पिगमेंट, जिसे बेलिब्रीन और बेलीवेडिन बोला जाता है। क्या, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो डुडेनियम होता है, तो बाइल पिगमेंट उसको क्या बोला जाता है, बिलिरुबिन और बेलिब्रेडिन। यहां से क्वेश्चन पूछा है बिलिरुबिन किसको बोला जाता है, तो ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और ये क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोफोलिपिड्स बट नॉट एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम नहीं है। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑन द फैटी एसिड। बाइल इज लिपेज, याद रखना है, फैट को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका लिपेजेस। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपेजेस आर सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक जूस। लिपेजेस कहां से निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस से। तो आई होप सो आप चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। डाटा ज्यादा है बट आपको समझना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसको मैंने क्या किया हुआ है, एक टेबलेट फॉर्म में दे दिया है आपको। जैसे कि माउस से क्या निकलेगा, सलाइवरी ग्लैंड, उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, और एंजाइम कौन सा निकलेगा, अमाइलेज। पेप्सिन कहां से, स्टमक से निकलेगा और प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगा। लिपेज क्या करेगा, पैनक्रियाज से निकलेगा और फैट को डाइजेस्ट करेगा। अमाइलेज क्या करेगा, पैनक्रियाज से निकलेगा कार्बोहाइड्रेट को, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। तो आपको ये क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, पढ़ना है 2-3 बार, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस, the intestinal nucleus epithel has goblet cell which secrete mucus, the secretion of mucus along with the secretion of globule। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है बट एक याद रखना है, this juice contain variety of enzyme like discardiasis, जिसको हम माल्टाइज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से इतना क्वेश्चन मिलेगा नहीं। लिपेज, न्यूक्लियोटाइजेस, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। यहां देख लो, म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucus। म्यूकस आपको बताया था, स्टमक के अंदर जो एक पतली सी झील होती है जो कि आपको वो एसिड से बचाती है, क्योंकि उसका एसिड 1.8 पीएच लेवल का होता है। तो ये क्या करती है, अल्कलाइन मीडियम की होती है, 7.8 एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आई। डिसऑर्डर देख लेते, एक डिसऑर्डर देख लेते लास्ट में और वी विल फिनिश इट। भाई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। आपको अगर खाना वगैरह ना पचे या पेट में कीड़े टाइप लग जाए, देखिए, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन ट्रैक द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, या तो बैक्टीरिया जा सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि इन्फेक्शन ऑल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइटिक लाइक टैपवॉर्म, ठीक है। उसके बाद राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म और पिन वॉर्म, ये तरीके के वॉर्म से जो आपके पेट में लग जाते हैं। फिर जॉन्डिस हो सकता है, द लिवर इज अफेक्टेड। जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर अफेक्टेड होता है। स्किन एंड आई टर्न येलो, स्किन और आई क्या होती है, येलो हो जाती है फॉर द पिगमेंट। तो जॉन्डिस में आपका लिवर अफेक्ट होता है, याद रखना। वॉमिटिंग, स्टमक इचिंग होता है, ठीक है। द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ कंट्रोल बाय द वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द मेडुला। द फीलिंग ऑफ नोजिया, नोजिया मतलब आपको ऐसा लगेगा बस आने ही वाली, उल्टी आने ही वाली है, ठीक है। फिर आऊंगा आपका डायरिया। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बाउल मूवमेंट इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज नो एज अ डायरिया। मैंने बताया था डायरिया हो जाएगा तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो वाटर है वो खाली होने लगता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन इज अ फीकल्स आर रिटेन विद द रेक्टम एज अ बाउल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली। मतलब जो आप फ्रेश होने की प्रक्रिया है, आप एक एक हफ्ते तक नहीं जाओगे तो फिर आप कैसे आप सरवाइव कर पाओगे। इतना कॉन्स्टिपेशन आपको जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो आपकी एनल विंग्स है, जो एनल नसें होती हैं, वो फटने के डर रहते हैं और उससे आपको क्या हो सकता है, मतलब ऐसा ब्लडिंग टाइप होने लग सकता है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत खराब है।
Indigestion contains the food is not properly digest, leading to feel fullness. आपको ऐसा लगेगा भरा भरा सा पेट है. The causes of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning और overeating and spicy food. ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें एकदम क्लियर हुई होगी. इसमें कुछ यूनिक था नहीं. बस मेरा यही कहना है कि आपको ये ढंग से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी. और मैंने A to Z चीजें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कवर करने की कोशिश की है. उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट पिन करिए, मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको फिर समझा दूंगा. कोई ऐसी बात नहीं है, बस मेरा प्रयास यही आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से. आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबाना है. थैंक यू ऑल.